आज हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन ऑफ पावर लिफ्टिंग। ये वीडियो उन सभी लोगों को देखनी चाहिए, सारे यंगस्टर्स को देखनी चाहिए जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जो अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो शायद कभी कोई एथलीट, कोई पावर लिफ्टर आपको नहीं बताएगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं पावर लिफ्टर्स के बारे में, पावर लिफ्टिंग के बारे में। कोई भी पावर लिफ्टर आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग गेम के बारे में। ये किसी को डिफेम करने या इस गेम को डिफेम करने के लिए नहीं है, बट ये उन यंगस्टर्स के लिए है, जो एथलीट्स के लिए, जो पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने क्योंकि जो मैंने अपने कैरियर में फेस किया, मैं नहीं चाहता कोई भी एथलीट, कोई भी नया एथलीट फेस करे और अपने टाइम को, अपने फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं ख़तरे में लाए। आप जब भी किसी भी बड़े पावर लिफ्टर की बात करोगे या उनसे बात करोगे, तो कोई भी इंडिया का या कोई भी वर्ल्ड का शायद एथलीट ये नहीं कहेगा, पावर लिफ्टर, पर्टिकुलरली मैं पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा, कि वो डोप्ड है, उसने डोपिंग की है। रीज़न, अगर वो ऐसा ऑन कैमरा कहता है तो उसके लिए ही प्रॉब्लम कर सकती है, फेडरेशन प्रॉब्लम कर देगी। बट ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम, आपको खुद प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप गलत मैसेज भी नहीं दे सकते किसी को भी। ये किसी पर्टिकुलर एथलीट के बारे में नहीं है, किसी पर्टिकुलर फेडरेशन के बारे में नहीं है। ये बस है, ये वीडियो बस इसलिए है कि कोई भी एथलीट, कोई भी नया एथलीट अपने टाइम को वेस्ट ना करे या चीज़ों को 100% जान के स्टार्ट करे। तो मैं रीज़न बताता हूँ कि जब पावर लिफ्टिंग में आप किसी भी एथलीट से पूछोगे तो कहेगा वो उसने डोपिंग नहीं की है। तो इससे सोसाइटी में मैसेज किया जाता है कि वो नेचुरल है, गेम नेचुरल है। अब मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी भी 18-19 साल के किसी भी एक नए लड़के ने इसी से मोटिवेट होके गेम स्टार्ट किया। ये गेम नेचुरल है, और हम इंडियंस थोड़ी इमोशनली सोचते हैं, हम मेहनत में विश्वास रखते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे हमें चीज़ मिलेगी। हमारे पेरेंट्स, हमारे सीनियर सब कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे हमें कोई चीज़ मिलेगी। बट अगर आपको आधे रास्ते जाने के बाद, आपको गेम कंटिन्यू करने के बाद, 2-3 साल मेहनत करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये गेम वो है ही नहीं जो आपने सोच रखा था। अब जैसे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए जैसे हमने लिया कि 18-19 साल के लड़के ने गेम स्टार्ट किया, उसने 1 साल 2 साल टाइम दिया, अपने मेहनत की, फाइनेंस गया, एक अपना कैरियर प्लानिंग कर ली इस गेम में आगे चल के। जैसा मैंने बोला, कोई भी एथलीट ये नहीं बताता कि ये गेम डोपिंग है, क्योंकि वो उसके पे ही प्रॉब्लम आ जाएगा और फेडरेशन अलग 10 चीज़ें आप पे क्वेश्चन कर देगी। वो उसकी अलग एक अपनी रीजंस हैं, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि ये गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि ये गेम नेचुरल है, और एक लड़के ने स्टार्ट किया, 1-2 साल उसके टाइम गया, फाइनेंस गए, और उससे रियलाइज़ हुआ कि ये गेम नेचुरल नहीं है। अब उस लड़के के पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो वो वापस पीछे चला जाए, वो अपने लाइफ के किस एज में होगा, कितना टाइम दिया उसने, वो एक आप अलग सिचुएशन मानिए। हर कोई एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के साथ नहीं आता आज की सोसाइटी में। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो गेम कंटिन्यू करे या गेम छोड़ दे। शायद वो, मान लीजिए वो लड़का इस स्टेज में था कि वो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भी फैमिली है, 10 चीज़ें हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि सबके पास है, आप सब जानते हैं। अब उसने डिसाइड किया कि गेम उसे कंटिन्यू करना है। कल को वो, मान लीजिए किसी वो जो हमारी देश की फेडरेशन है उसमें कम्पीट करना स्टार्ट किया। अब उस गेम की सच्चाई ये है कि जो भी डोपिंग एजेंसियां होती हैं वो उस सब की टेस्टिंग नहीं करती। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि डोपिंग जो टेस्ट होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। तो वो 2 या 3 एथलीट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी डोपिंग टेस्ट कराते हैं रैंडमली। अब मान लीजिए वो लड़का डोपिंग उसने स्टार्ट की, गेम कंटिन्यू किया, वो कम्पीट करता, वो मेहनत से गया, खेलने गया, और जो डोपिंग एजेंसी है उसने उसको पकड़ लिया। अब उस पर 4 साल का बैन लग गया। अब उसके पास कैरियर का ऑप्शन क्या है? तो मेरा ये मैसेज ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि गेम में डोपिंग नहीं है, डोपिंग नहीं करनी चाहिए, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है।
गेम की जो रिक्वायरमेंट है आजकल हर गेम में डोपिंग है। एक तरीका होता है हर चीज़ का, बट कहीं ना कहीं मैं हर यंगस्टर को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ में जाना है, किसी भी गेम में जाना है, तो आप उसकी 100% सच्चाई जान के जाएं। इस गेम की भी सच्चाई यही है। डोपिंग होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि डोपिंग जो उस टाइम जो एज ए डोपिंग एजेंसी करती हैं हर एथलीट डोप्ड है उस टाइम, नहीं, बहुत एथलीट डोप्ड नहीं है। और बहुत एथलीट ऐसे भी हैं जो डोपिंग करते हैं बट एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन वो डोप्ड नहीं होते, उसके भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एथलीट नेचुरल, एक गेम नेचुरल नहीं है। अगर आपको इस गेम में जाना है, कंटिन्यू करना है, तो आपको एक प्लानिंग के साथ जानी पड़ेगी। क्यों? और मैं सारे एथलीट से रिक्वेस्ट है, आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, मेरा किसी एक पर्सनल से कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपने शायद अपने को बचाने के लिए इन अ वे, या आपने कुछ और मैसेज देने के लिए, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ और हो सकते हैं। हर किसी का स्ट्रगल अपना होता है। शायद जो लड़का एक किस स्टेटस से, किस इस सिचुएशन से वो गेम उस लेवल तक पहुंचा और उसको कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि वो डोप टेस्ट में फंस गया, क्योंकि शायद किसी ने या इस सोसाइटी में कोई ये नहीं कहता, उस गेम की सच्चाई नहीं बताता कि ये गेम डोप्ड है। तो उस खिलाड़ी क्या, उस एथलीट के कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ना मैं ले सकता, ना कोई एथलीट ले सकता है। और ना उस टाइम कोई एथलीट कहने आएगा कि मैंने ये चीज़ बोली थी, मैंने ये चीज़ मैसेज दिया था। आपने ये मैसेज नहीं दिया कि ये गेम डोप्ड है, बट आपने ये मैसेज कहीं ना कहीं ये ज़रूर पास कर दिया कि गेम नेचुरल है। बट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जिमों में जहाँ पावर लिफ्टिंग की तैयारियाँ होती हैं, वहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं, अलग अलग स्टेटस के साथ आते हैं, कोचेस से कहते हैं कि मेरा बेटा एशियन चैम्पियन बनना चाहता है, नेशनल चैम्पियन बनना चाहता है। हमारी जो पिछली जनरेशन है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि गेम क्या है, तो वो कोचेस पे विश्वास करते हैं आंख बंद करके। अब बच्चे की जीत कहिए या जो भी किए, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे के जितने भी शौक़ हैं वो पूरे हों। अब कोचेस ये जानते हैं कि अगर मैं माँ बाप से ये कह दूंगा कि ये गेम नेचुरल नहीं है, आपके बच्चे को आज नहीं तो कल 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे उसको इंजेक्टेबल्स देने पड़ेंगे, दवाएं देनी पड़ेंगी, तो उन्हें पता है कि माँ बाप उसी टाइम बच्चे को लेकर चले जाएंगे। वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सच बात है कि अगर तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं ली जाए तो वो कहीं ना कहीं ख़तरा हो सकती है। हमारे सोसाइटी में एनाबॉलिक्स तो एक चीज़ है, उसके तरीके अलग हैं, बट एक सही बात यह है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है एट द सेम टाइम। तो माँ बाप उसी टाइम लेके चले जाएंगे, और वो जो कोचेस हैं वो नहीं बताते पेरेंट्स को कि गेम नेचुरल नहीं है, और इसके कंसिक्वेंसेस मैंने बताए कि क्या हो सकते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ के नहीं बता रहा, ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने खुद स्टार्ट किया था ये गेम, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट थी। शायद मैं उस बारे में ज़रूर बात करूँगा आगे की वीडियोज़ में, कि मैंने कहीं ना कहीं मैंने क्या रियलाइज़ किया, क्या फेस किया इस गेम में, और कहीं ना कहीं मुझे क्यों लगने लगा कि ये गेम कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एथलीट मेहनत नहीं करते, पावर लिफ्टर्स मेहनत नहीं करते, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं जो ये डोपिंग है, एनाबॉलिक्स है, ये गेम को कहीं और लेके चला जाता है। ये मेहनत का कम एक स्मार्ट तरीका, या कहते हैं मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आपको करना भी है, पकड़े भी नहीं जाना है। इन अ वे गेम डोपिंग हर गेम में है। तो मैं चाह रहा कि हर एथलीट आए। मैं अब वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, किसी का कहना है कि मैं अगर बोल दूंगा तो फेडरेशन मेरे खिलाफ हो जाएगी, या कुछ भी है, लेकिन मैं ये कह रहा कि अगर आप ये नहीं कह रहे कि ये गेम डोप्ड है, तो आप ये भी ना कहें कि ये गेम नेचुरल है। रीजंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एथलीट को उसके पर्सनल बिहेवियर की वजह से नहीं जाना जाता। हम आर्नोल्ड को नहीं जानते कि उनका उनके पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती। हम उन्हें जज करते हैं एज एथलीट के तौर पे, और किसी भी एथलीट को उसके पर्सनल चीज़ों की वजह से जज कभी नहीं किया जाएगा। वो उस पर जज किया जाएगा कि वो कैसे एथलीट्स को गाइड कर रहा है, कैसे जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको एथलीट फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप क्या मोटिवेट कर रहे हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको उस हिसाब से जज किया जाएगा। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सारे एथलीट्स के लिए ये कह रहा कि आप हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो सकता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर आप सोसाइटी में या किसी यूथ को अगर आप सच बात नहीं बताएंगे, तो
उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सारे यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कदम किस फील्ड में रख रहे हैं। आप उसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन पहले ले लें कि ये फील्ड क्या है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फाइनेंसेस, अपने टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरी सारी एथलीट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, जो शायद आपको आवाज़ मिली है वो शायद सोसाइटी में किसी को नहीं मिली है, अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें तो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू उन सभी लोगों को जिसने हमारे चैनल को सपोर्ट दिया है। और आपके टिप्स और सजेशन हमेशा वेलकम है। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने बोला था कि ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो हमने उसे इम्प्रूव किया, माइक लिया इस बार हमने। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। कीप वॉचिंग ऑफबीट लर्नर।